प्यारे दोस्तों नमस्कार। और चलिए दोस्तों हिंदी साहित्य के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं। उपदेश रसायन रास के रचयिता का नाम बताइए। उपदेश रसायन रास के रचयिता का नाम। उपदेश रसायन रास के रचयिता का नाम अपने को बताना है। जिनदत्त सूरि की यह रचना है उपदेश रसायन रास। अगला प्रश्न है ललित ललाम रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तो ये मतीराम का अलंकार ग्रंथ है ललित ललाम। मतीराम के अलंकार ग्रंथ और मतीराम का अलंकार ग्रंथ है और बहुत ही शानदार प्रश्न है। ठीक है जी। अगला है रस रहस्य रचना के रचनाकार का नाम बताइए। रस रहस्य रचना है और रचनाकार हैं कुलपति मिश्र और रस से संबंधित ये ग्रंथ है। तो रस रहस्य है वो कुलपति मिश्र का रस से संबंधित ग्रंथ है। ठीक है जी। अगला प्रश्न है श्रृंगार लता रचना के रचनाकार का नाम बताइए। श्रृंगार लता। श्रृंगार लता रचना के रचनाकार ये सुखदेव मिश्र की रचना है और रस से संबंधित रचना है। श्रृंगार लता है वो सुखदेव मिश्र की रचना है और रस से संबंधित रचना है। मैथिली गुप्त की रचना भारत भारती कब प्रकाशित हुई। मैथिली गुप्त जी की रचना है भारत भारती और उसका प्रकाशन कब हुआ। 1912 में हुआ था भारत भारती रचना का प्रकाशन। भारत भारती रचना का प्रकाशन 1912 में हुआ था। मैथिली गुप्त को सामंजस्यवादी कवि किसने कहा है। देखिए समन्वयवादी कवि तो कहा जाता है तुलसीदास जी को और सामंजस्यवादी कवि मैथिली गुप्त जी को कहा जाता है और ये कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है सामंजस्यवादी कवि। अगला प्रश्न अपना है मैथिली गुप्त के महाकाव्यों का नाम बताइए। महाकाव्य कौन कौन से हैं और उनका नाम अपने को बताना है। मैथिली गुप्त जी के महाकाव्य कौन कौन से हैं नाम बताना अपने को। तो देखिए साकेत महाकाव्य है, विष्णुप्रिया महाकाव्य है और जय भारत महाकाव्य। तीन महाकाव्य है साकेत, विष्णुप्रिया और जय भारत। मैथिली गुप्त जी के तीन महाकाव्य हैं। अगला है काव्य प्रकाश के रचनाकार का नाम बताइए। आचार्य चिंतामणि त्रिपाठी की रचना है काव्य प्रकाश। तो काव्य प्रकाश रचना के रचनाकार कौन है। आचार्य चिंतामणि त्रिपाठी है। राजा जसवंत सिंह की रचनाओं के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। राजा जसवंत सिंह की रचनाएं चलिए देखते हैं। और ये मारवाड़ के प्रतापी राजा थे। ठीक है जी। जन्म इनका 1683 में हुआ था। 1683 में। चलिए भाषा भूषण का प्रसिद्ध ग्रंथ है। अलंकार ग्रंथ है ये भाषा भूषण और इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है दोस्तों। ठीक है। और इस पर जयदेव के चंद्रालोक का प्रभाव है। जयदेव ने जो चंद्रालोक ग्रंथ लिखा था उसका प्रभाव इस पर परिलक्षित होता है। एप्रोक्स सिद्धांत भी महाराजा जसवंत सिंह की रचना है। ठीक है जी। और अनुभव प्रकाश भी महाराजा जसवंत सिंह की रचना का नाम है अनुभव प्रकाश। आनंद विलास भी महाराजा जसवंत सिंह की रचना है आनंद विलास। और सिद्धांत बोध भी महाराजा जसवंत सिंह की रचना है सिद्धांत बोध भी। सिद्धांत सार भी महाराजा जसवंत सिंह की रचना का नाम है। प्रबंध चंद्रोदय नाटक है वो हालांकि संस्कृत का नाटक है लेकिन उन्होंने इसी नाम से यानी उसका रूप जो हिंदी में लिखा और नाम वो का वही रख दिया। तो ये भी महाराजा जसवंत सिंह की रचना है। चलिए आचार्य चिंतामणि के काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ का नाम बताइए। चिंतामणि का काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ कौन सा है उसका नाम अपने को बताना है। तो कवि कुल कल्पतरु आचार्य चिंतामणि का काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ है। कवि कुल कल्पतरु आचार्य चिंतामणि का काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ है। अगला है ताजमहल के आंसू एकांकी के रचनाकार का नाम बताइए। बहुत ही शानदार एकांकी है और एकांकी का नाम है ताजमहल के आंसू और एकांकी के एकांकीकार का नाम अपने को बताना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का एकांकी है ताजमहल के आंसू। लक्ष्मी नारायण लाल। ठीक है जी। भारतेश्वर का संदेश एकांकी के रचनाकार का नाम बताइए। भारतेश्वर का संदेश एकांकी के रचनाकार का नाम बताना है अपने को। तो भारतेश्वर का संदेश एकांकी है वो महेश चंद्र प्रसाद की एकांकी है और 1918 में प्रकाशित है। भारतेश्वर का संदेश एकांकी महेश चंद्र प्रसाद की एकांकी है 1918 में प्रकाशित। नेक्स्ट है पक्का गाना एकांकी के रचयिता का नाम बताइए।
पक्का गाना। और ये दोस्तों उपेंद्र नाथ अशक का एकांकी है, पक्का गाना। पक्का गाना किस क्या एकांकी है? उपेंद्र नाथ अशक का एकांकी है। एक घूंट एकांकी के रचनाकार का नाम बताइए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक घूंट एकांकी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद का एकांकी है और 1930 में इसका प्रकाशन हुआ था। 1930 में 1930 में इसका प्रकाशन हुआ, जयशंकर प्रसाद का एकांकी, एक घूंट एकांकी। और दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा? दोस्तों छोटा सा चैनल है और इसको सब्सक्राइब करके इसको बढ़ाने में अमूल्य योगदान दे सकते हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद।